सिलेबस है उसमें आपका पाठ 4 संस्कृत में जो आपका है हास्य बाल कवि सम्मेलन वो मैं आपका आपको समझाऊंगी। तो बच्चों दिनांक है आपके 19/7/2021 कक्षा 7 विषय है आपका संस्कृत पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलन और ये आपका ऐसे बनता पाठ 4 है और पीढ़ी आपकी 1। चलिए हास्य बाल कवि सम्मेलन यानी कि विविध वेशभूषा धारिणा चत्वारा बाल कव्या मंजस्य उपरि उपविष्टा संत यानी कि विविध वेशभूषा धारण किए हुए यानी अनेक प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अर्धश्रोता हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधा मैंने नीचे श्रोतारा मैंने श्रोता हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं यानी कि नीचे जो श्रोता बैठे हैं वे हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। जो संचालक होता है वो कहता है अलम कोलाहल अब कोलाहल से अध पर हर्षस्य अवसरा यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारा काल्यावकाश भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागता सन्ति। आज परम हर्षस्य यानी आज अत्यंत हर्ष का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा मैंने काव्य को नष्ट करने वाले और काल्यपा मैंने समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि समागत मैंने आए हुए हैं यानी कि आज हर्ष का समय है अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा मैंने काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि कर्तध्वनि वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तो कर्तध्वनि से यानी तालियों से वयम मैंने हम सबको एतेषां यानी इनका स्वागत कुर्मः मैंने स्वागत करेंगे। तो यानी कि तालियों के साथ हम सब इनका स्वागत करेंगे। गजाधर सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः कहते हैं कि यहाँ पर उपस्थित सभी जो रसिक नहीं हैं काव्य के रसिक नहीं हैं उन्हें मेरा नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वेदम सबसे पहले तो मैं आधुनिक वेद का उद्देश्य यानी कि वेद का क्या उद्देश्य है उसको मैं अपने काव्य में सुनाऊंगा। वेदराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदरा यमस्तु हरति प्राणानां वेदा प्राणानां धनान्। श्रोता कहता है यानी कहता है जो कवि होता है वो कहता है कि वेदराज नमस्तुभ्यं तुम्हें नमस्कार है। यमराज सहोदर यमराज के सहोदर मैंने भाई। यमस्तु हरति प्राणानां यमराज हरण करता है प्राणों को। वेद प्राणानां धनानि च और जो वेद है वह प्राणों को और धन। कहता है कवि कि यमराज का भाई वेद तुम्हें मेरा नमस्कार है। यमराज तो प्राणों को हरता है परंतु जो वेद है वह प्राणों को
और धन को, दोनों को ही हरण करता है। सर्वे उच्च हसंत, ये सुनकर सभी जोर से हंसने लग जाते हैं। उसके बाद आगंतुका कहता है, अरे वेदास्तु सर्वत परंतु ना ते माद्रसा कुसरा जनसंख्या निवारणे। कहते हैं वेद तो सब जगह होते हैं, परंतु मेरा जैसे कुशल जनसंख्या निवारण में मैं भी काव्य में आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो कहते हैं, चिंता प्रज्वलिता दृष्ट्वा वेदो विस्मय आगता ना गतो ना मैं भ्राता कस्येद हस्तलाघो। कि चिता प्रज्वलित को देखकर, यानी जलती हुई चिता को देखकर जो वेद होता है वो आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता है, ना गतो, कि ना तो मैं हूँ और ना ही मेरा भाई है, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है। कहते हैं, ना तो मैं हूँ वेद और ना ही यहाँ पर यमराज है, तो फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंत, ये सुनकर सभी दोबारा हंसने लग जाते हैं। तुंडस्य उपहस्तम अकुर्वन्, उसके बाद जो तीसरा होता है वो अपने तोंड के ऊपर हाथ को फेरता हुआ कहता है, तुंडलो अहम हो, कि मैं तुंडिल हूँ। ममापि नम काव्य सुरता, मेरे भी इस काव्य को सुनो और जीवन में धारण करो। परा अन्न प्राप्य दुबुद्धे माँ शरीरे दया कुरु, परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीरानि पुनः पुनः। वो कहता है कि परा अन्न, दूसरे का अन्न, प्राप्त मैंने प्राप्त करो। दुबुद्धे मैंने कहे दुष्ट बुद्धि वाले, दूसरों के अन्न को प्राप्त करो। माँ शरीरे दया करो, माँ मैंने नहीं, वो शरीर के ऊपर दया मत करो, यानी कि जो भी पराया अन्न मिल जाए उसे प्राप्त करो। अन्न को खाते समय अपने शरीर के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए, यानी कि भरपेट खाना चाहिए। परा अन्नम दुर्लभ लोके, क्योंकि संसार में जो पराया अन्न होता है वो दुर्लभ से प्राप्त होता है। शरीरानि पुनः पुनः, परंतु जो शरीर है वो तो दोबारा प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टहास कुर्वन्ति, और सभी लोग दोबारा बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, कि शरीर का पोषण करना हमेशा उचित ही है, यानी शरीर का पोषण करना हमेशा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम प्रतापि पौष्टिक पदार्था ए भोक्तव्या। ऋणम मैंने कर्जा लेकर, यदि धन नहीं है तो कर्जा लेकर पौष्टिक पदार्थ का सेवन करना चाहिए। तथा कथ्यति चावार्क कवि, तो उस समय जो चावार्क कवि था वो कहता है कि याव जीवते सुखम जीवेत ऋणम प्रत्वाघ्रतम पिबेत, कि इस जब तक जीवन है, यानी कि जब तक जीवन है उसे सुख के साथ जियो, और ऋण लेकर व्रत पिबे, और ऋण लेकर घी पियो, अर्थात अच्छा भोजन करो। यानी कि जब तक जीवन है तब तक सुख से जीवन को व्यतीत करो और ऋण लेकर अच्छा भोजन करो। तही ऋण
ऋणस्य प्रत्यर्पणम्। तो दूसरा कवि कहता है कि इस ऋण को कैसे चुकाया जाए। ऋण तो ले लेंगे पर उसे कैसे चुकाएंगे। श्रूयतां मम अवशिष्टकाव्यम्। तो सुनो मेरे बचे हुए, जो मेरे काव्य की जो पंक्ति बच गई है उस पंक्ति को भी ध्यान से सुनो। घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पते जना। घृत पीत्वा, अच्छा भोजन करो, घी पियो और श्रम करके उस कर्ज को, जो कर्ज लिया है उस कर्ज को चुकाओ। काव्य पाठ श्रमेण उत्प्रेरित। उस काव्य पाठ को सुन रहे, सुनने से उत्प्रेरित एक बालक भी आंसू कविता रचयिता, जिसने अभी अभी एक कविता रची थी, हास्यपूर्वक को सुनाता है। कहता है श्रूयत बालका श्रूयतां श्रूयता भो ममापि काव्य। सुनो 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 ममापि काव्यम, मेरी कविता भी सुनो। गजाधर कवि चेव तुंडिलम भोज लोलुपम कलांटक तथा वेदम चवार्कचा नमामह्यम। कि गजाधर कवि और ही, यानी कि गजाधर कवि और ही, और टुंडिल जो भोजन का लोभी है, यानी गजाधर कवि और टुंडिल जो भोजन का लोभी है, कलांटक और जो कलांटक वेद और चवार्क, इन सबको मेरा नमस्कार है। काव्य श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा अस्ति। काव्य को सुनकर वहाँ पर उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। अन्य चा अपयसन्ति, और जो अन्य थे वो भी हंसने लग गए। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और उसके बाद सभी अपने घर को चले जाते हैं। तो बच्चा ये जो आपका बाल हास्य कवि सम्मेलन था, बच्चा इसकी हिंदी आपको जो अनुवाद है उस अनुवाद को आपको अपनी फेयर कॉपी में करके आपको क्लास ग्रुप में सेंड करना। अगर कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार बच्चों।